Good morning students, how are you? Welcome to Veena Bani online classes. I hope you all are very well. My name is Asmit Kumar and I am your new maths teacher. देखिए कोरोना के कारण आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं ताकि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई क्या कर सकें, कंटिन्यू रख सकें। प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक, देखिए सबसे पहले तो हम आपको आपकी बुक से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक, मैथ्स के क्लास चलने जा रही है। देखिए ये आपकी मैथ्स की न्यू बुक है। ठीक, मैथ्स की क्या है, न्यू बुक है, ये क्लास 6 की है। ठीक, आप सभी लोग बुक जरूर परचेज कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, और ये जो है आपकी कॉपी का फॉर्मेट है, मैथ्स की क्या है, कॉपी फॉर्मेट है। ठीक, ये इंडेक्स है फर्स्ट और आपको क्या करना है, राइट हैंड से एक पेज छोड़ के राइट हैंड साइड की तरफ से क्या करने, नोट्स बनाने। ठीक, तो ये आज जो है आपकी जो क्लास चलने जा रही है मैथ्स की। ठीक, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नोइंग आवर नंबर्स। क्या है पहला चैप्टर, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक, मतलब अपने नंबर्स को हमको जानना है। एक्चुअली नंबर्स तो सबको जानते हैं लेकिन उनका यूज कैसे होता है। ठीक, बेसिकली तौर पर यूज कैसे होता है वो चीजें इसमें बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए नोइंग आवर नंबर्स में पहले बताएंगे कि व्हाट इज नंबर। व्हाट इज नंबर, व्हाट इज नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं, या फिर नेचुरल नंबर, या फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये आपके नंबर्स होते हैं। व्हाट इज नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इतने ही नंबर होते हैं, नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर नहीं होता है। ठीक, अब आप पूछेंगे कि सर जीरो कहां पर है, तो आपको बता रहे हैं जीरो तब होता है जब आप होल नंबर्स, जब आप क्या करते हैं, होल नंबर्स, जब आप होल नंबर्स यानी सारे नंबर, संपूर्ण नंबर की बात करते हैं तब होता है जीरो से शुरू। ठीक, तब क्या होता है, जीरो से शुरू। तब लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये आपके होते हैं होल नंबर्स। क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक, तब ये नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं। जब बात आती है नेचुरल नंबर्स की तो आपके नंबर्स कहां से, 1 से शुरू होते हैं। ठीक, तो ये अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए कि नहीं, ये होते हैं नंबर्स, ये होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जीरो से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक, क्या होता है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक, प्लेस वैल्यू होती है कोई भी नंबर या फिर डिजिट, कोई भी नंबर या डिजिट जिस प्लेस पर, कोई भी नंबर या डिजिट जिस प्लेस पर रखी होती है, पुट होती है, वो उसका क्या कहलाता है, वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे 1 है, 1 है, 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक, वैसे ही कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 21 ले लिए। ठीक, क्या ले लिए, 21 ले लिए, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 10। क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक, सॉरी एस लगा दी। ठीक, 1 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs। ठीक, करोड़ 10 करोड़, ऐसे आप लोग पढ़े होते हैं। वही प्लेस वैल्यू, उसी को कहते हैं क्या, प्लेस वैल्यू। ठीक, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, ए डिजिट रिटन एट डिफरेंट, ठीक, ए डिजिट रिटन एट डिफरेंट प्लेसेस इन ए न्यूमेरिकल या इन ए न्यूमरल हैज डिफरेंट वैल्यूज। ठीक, इन ए न्यूमरल ईच प्लेस रिक्वेस्ट 10 टाइम्स। ठीक, देखिए इसका मतलब होता है ए डिजिट रिटन एट डिफरेंट प्लेसेस। एक कोई भी नंबर किसी भी संख्या में अलग अलग जगह या जगह जगह लिखा होता है तो वो क्या कहलाती है, उसकी प्लेस
वैल्यू कहलाती है। और हर एक प्लेस वैल्यू पहली प्लेस वैल्यू का 10 टाइम्स होती है। 10 टाइम्स मतलब 10 गुना। ठीक, अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक, ऐसा कोई भी नंबर ले लिए हम, ठीक, तो क्या होता है, अब इसमें पता करना है प्लेस वैल्यू, हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू पता करनी है। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1s। 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1s। 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 10s। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 100s। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 100s। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000s। 1s, 10s, 100, 1000 और 2 की क्या हो जाएगी, 10,000। क्या हो जाएगी, 10,000। इसे अब समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। एक देखिए, प्लेस वैल्यू 1s से शुरू होती है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख, करोड़, ठीक, ऐसे शुरू होती है। राइट हैंड साइड की तरफ से शुरू करते हैं, तो राइट हैंड साइड की तरफ से फर्स्ट डिजिट जो होती है वो 1s, सेकंड 10, फिर थर्ड 100, फोर्थ 1000, फिर फिफ्थ डिजिट 10,000, ठीक, ये होती है प्लेस वैल्यू। तो अलग अलग नंबर्स जहां भी रखे होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, प्लेस वैल्यू कहलाती है, ठीक। प्लेस वैल्यू का एक छोटा सा चार्ट आपको बना के, एक छोटा सा वो करके चार्ट बना के हम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये हो गया 1s, 10s, 100, 100s, 1000s, 10,000s, क्या हो गया 10,000s, और भी होते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, ऐसे और भी होते हैं, ठीक। लेकिन अभी तक यहाँ छोटा सा हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक, आपको समझने के लिए आपके बता दे रहे हैं। 1s पे क्या होता है, 1s लिखते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड की डिजिट में क्या होता है, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा बनी होगी। 10s वाले में 10 होता है, 100 वाले में क्या होता है, 100 वाले में होता है हमेशा 100, ठीक। 1000 वाले में क्या होता है, ऐसे। 10,000 में क्या होता है, 10,000। इसका मतलब 1s की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10s को 10 से, 100 को 100 से, 1000 को 1000 से और 10,000 को 10,000 से, ठीक। अगर कभी आपसे प्लेस वैल्यू पूछे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हीं नंबर्स का, ठीक। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए ये है नंबर कोई, ठीक, ये कोई नंबर है, क्या है 2341, मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक। इसमें मान लीजिए मुझे 3 की प्लेस वैल्यू पता करनी है। क्या करनी है, 3 की प्लेस वैल्यू पता करनी है, तो राइट हैंड साइड की तरफ से काउंट करते हैं, ठीक। 1s का 1s हो जाएगा, 1 का 1s हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 10s हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 100s हो जाएगा। अब देखिए प्लेस वैल्यू, ये हमारे चार्ट है, इसमें थर्ड 100 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1s, 10s, 100, ठीक। 3 लिया हमने और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से, 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया, 300, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 300 प्लेस वैल्यू आ गई, ठीक। ऐसे आपको क्या करना है, पता करना है कि कौन सी प्लेस वैल्यू का क्या मतलब वो होता है, वैल्यू होती है, कौन सा नंबर किस जगह रखा होता है, ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू। उसके बाद
आपको बताते हैं नेक्स्ट। ठीक, हमने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बता दिया। मान लीजिए एक और प्लेस वैल्यू को कोई एग्जांपल ले लेते हैं 2317। ठीक, 2317 ले लेते हैं। ठीक, तो 7 की प्लेस वैल्यू, अब देखिए हर एक की प्लेस वैल्यू हम इसमें निकालने जा रहे हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वाले की प्लेस वैल्यू सेम ही रहेगी। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7। चार्ट में मैंने बताया था आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? 7। प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1। अब देखिए 1 कहां पर है? वो सेकंड नंबर पर है ना। और मैंने चार्ट में आपको बताया था कि जो सेकंड डिजिट होती है उसको टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 हो गया और टेंस से क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 1 जा 10 आ गया कि नहीं? इसका मतलब हमारे 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? 10 टाइम्स है। फिर आ गया प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ क्या हो गया? 3 हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें काउंट कीजिए, 1 10 100 कितना आ गया? 1 10 100। 3 की जगह क्या आ गया? 100 आ गया। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। समझ रहे? अब प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 into, अब देखिए 2 को काउंट कीजिए, 1 10 100 1000 कितना हो गया? 1 10 100 1000। 2 के प्लेस पर 1000 आ रहा, तो इसको 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2000। ये इसकी हो जाएगी क्या? प्लेस वैल्यू। 7 के प्लेस वैल्यू 7, 1 के प्लेस वैल्यू 10, 3 के प्लेस वैल्यू 300, 2 के प्लेस वैल्यू 2000। तो 2000 हाँ सही है। अब इनको अगर आप ऐड करते हैं, पता करना है कि हमने जो किया है सही किया है गलत किया। अगर आपको पता करना है तो आप इन सभी वैल्यू को क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। अगर आप इन सभी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब जब आप इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो क्या होगा आपका? इसका मतलब आपने जो किया है वो क्या किया? सही किया है। ठीक, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। उसके बाद आता है एक्सपैंड फॉर्म या एक्सपेंशन। एक्सपैंड फॉर्म या एक्सपेंशन। एक्सपैंड फॉर्म या फिर एक्सपेंशन। ठीक, अब देखिए एक्सपैंड फॉर्म का क्या मतलब होता है? एक्सपैंड मतलब होता है विस्तार करना या बढ़ाना या किसी चीज को फैलाना। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कोई नंबर्स हमने ले लिए। ठीक, मान लीजिए हमने कोई नंबर्स ले लिए, ऐसा कोई नंबर ले लिया। ठीक, अब इसको हमें एक्सपैंड फॉर्म में एक्सपैंड फॉर्म बनाना है। ठीक, इसका तो देखिए आपको यहां पर वही चीजें काम देंगे, 1 10 100 1000 10,000। ठीक, देखिए 1 7 क्या हो गया? 1 3 10 6 100 3 10,000 2 10,000। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए 7 को क्या करेंगे? 7 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 7 1 के प्लेस पर है। प्लस मैंने कहा था ना सारे नंबर ऐड करने हैं। फिर 3 किस प्लेस पर है? 10 के प्लेस पर है। 3 into 10 कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे? 3 into 10 कर देंगे। प्लस फिर आएगा 6 किस पर है? 1 10 100 के बेस पर है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस फिर आएगा 3 किस प्लेस पर है? 1 10 100 थर्ड, तो 1 10 100 1000 किसके बेस पर है? 1000 के बेस पर है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 2 आ गया किस प्लेस पर? 2 1 10 100 1000 10,000, तो इसको किससे? 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हो जाएगा आपका क्या? एक्सपैंड फॉर्म। क्या हो जाएगा? एक्सपैंड फॉर्म। एक्सपैंड मतलब
एक कोई नंबर एक ले लिया और उसी नंबर का क्या कर दिया, हमने विस्तार कर दिया, या उसी नंबर को क्या किया, लॉन्ग फॉर्म में लिख दिया, बढ़ा के लिख दिया, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्सपेंड फॉर्म कहलाता है। अब आपको पता करना है ये नंबर सही है या गलत है, या हमने सही सवाल लगाया गलत, तो आप क्या कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड कर लीजिए, आपका यही नंबर क्या होगा, आ जाएगा। क्या होगा, आपका यही नंबर आ जाएगा। ये आपका कहलाता है एक्सपेंड फॉर्म। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 में, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं बुक परचेज कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, अब देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है और इंटरनेशनल क्या होता है। इंडियन प्लेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, देखिए जब हम किसी नंबर्स को इंडियन भाषा में, इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो कहलाते हैं इंडियंस के अकॉर्डिंग नंबर। ठीक, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, करोड़, 10 करोड़। ठीक, ये सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़, 10 करोड़। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, लाख और करोड़ को यूज करते हैं। ठीक, जब हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो क्या करते हैं, लाख और बोलते हैं और करोड़ बोलते हैं। ठीक, जबकि क्या होता है, जो फॉरेनर होते हैं इंडियंस को छोड़ करके बाकी अदर कंट्री के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नंबर्स को ऐसे नहीं बोलते हैं, वो लोग मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का यूज करते हैं। ठीक, तो आपको जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है इसको और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इसके बारे में हम कल बताएंगे। ठीक, आज आपकी क्लास यहीं तक है। ठीक, आज आपकी क्लास समाप्त होती है। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, बाय।